नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। परिवृत्त के और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है। परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। सपोज इसकी एक साइड ए है तो दूसरी भी ए होगी, तीसरी भी ए होगी, तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी इसकी इक्वल समान। तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की बात कर रहे हैं। तो एक अंतःवृत्त बनाएंगे क्योंकि अंतःवृत्त का भी निकालना है, और एक परिवृत्त की बात कर रहे हैं। तो एक इसके शीर्षों को मिलाकर एक सर्किल इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये एक अंतःवृत्त और एक परिवृत्त, ये केंद्र से परिधि को मिलाएगी ये वाली त्रिज्या, और फिर इसी को हम आगे बढ़ा देंगे तो ये परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब हम देखते हैं परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या देखें हम तो परिवृत्त मतलब जो बाहर की तरफ बनेगा, परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ पर हम केवल सीधा सीधा फार्मूला यूज करेंगे। परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3, a बटे करनी 3। अभी आता कैसे है ये ज्यामिति वगैरह में या फिर कभी हम मेंशन करेंगे। अभी हम यहाँ केवल फार्मूला यूज करेंगे। परिवृत्त की त्रिज्या होती है जो बाहर की तरफ वृत्त होता है वो भुजा का 1 बटे करनी 3 गुना होता है। और अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगा a, ये चूंकि परिवृत्त का आधा होती है तो a बटे 2 करनी 3, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या, पहले हम त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात निकाल लेते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का हम रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो परिवृत्त की त्रिज्या है a/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या है a/2√3। ये a कैंसिल हो जाएगा, √3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास 1 और ये 1 बटे 2, ये ऊपर पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा 2:1। यहाँ पर हो जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब चूंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है और हम क्षेत्रफल के लिए देखेंगे कि ये जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r का वर्ग। तो एक छोटा वृत्त हो जाएगा और एक बड़ा वृत्त हो जाएगा पाई r का वर्ग। तो r1 जो है हम परिवृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं बड़े वाले की, और r2 को हम छोटे वाले की मान लेते हैं। तो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो हिस्सा जो है वो कितना है 2 है, और छोटे वाले का कितना है 1 है। इनका क्या कर देंगे हम वर्ग, चूंकि पाई से पाई ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4/1। तो आंसर हो जाएगा 4:1। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का, और ये जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2:1। समबाहु त्रिभुज में ऑलवेज हमेशा परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या है उनका जो अनुपात है वो 2:1 होगा। इसलिए ये जो क्षेत्रफल है ये हमेशा कितना होगा 4:1। दैट्स इट। धन्यवाद, नमस्कार।